सो हेलो गाइस, सौरभ हियर, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉल इलेक्ट्रो कोड। सो आज हम फिर से वापस आ गए एक नया टॉपिक के ऊपर बात करने, एक नया प्रोजेक्ट के ऊपर बात करने। सो बिफोर गोइंग टू द टॉपिक, जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड प्रेस दैट बेल आइकन कि जब भी मेरा कुछ नया वीडियो है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो लेट्स बैक टू आवर टॉपिक। सो आज का हम लोगों का प्रोजेक्ट है एक लेजर टॉरेट को डिज़ाइन करना, ठीक है, आर्डिनो कंट्रोल लेजर टॉरेट। ओके, सो ये उतना भी मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल सा प्रोजेक्ट है। सो उसके लिए हम लोगों को कुछ रिक्वायरमेंट चाहिए होगा, तो सबसे पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हमको चाहिए होगा 2 सर्वो, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने ऊपर एक सर्वो और नीचे एक सर्वो लिया हुआ है। ये मैंने ऑलरेडी इसको फिक्स किया हुआ है, हॉट ग्लू को यूज़ करके उन सबको मैंने फिक्स किया हुआ है, ठीक है। और मैं यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 2 आर्डिनो लिया हूँ। मैं यहाँ पे 2 आर्डिनो क्यों लिया हूँ वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। ओके, और एक ऐसा बेस फ्रेम लेना है जिसके ऊपर आपको इस सबको माउंट करना होगा, ठीक है ना। तो इसके साथ साथ एक और चीज़ आपको चाहिए होगा जो कि है आपका एक लेज़र मॉड्यूल। ये आप देख रहे हैं, ये हो गया आपका लेज़र मॉड्यूल, ठीक है। ये वाला पार्ट है आपका, ये लेज़र मॉड्यूल है। आप चाहे तो एक नॉर्मल लेज़र डायोड ले सकते हो, आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जिसका मतलब ओनली पॉजिटिव और नेगेटिव रहता है। उसको आप डायरेक्ट किसी भी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दोगे तो वो मतलब ऑन हो जाएगा, ठीक है, डायोड रन होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसके केस में क्या होता है, ये एक डायोड मॉड्यूल है, तो इसको हम डिफरेंट टाइप से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं इसके आउटपुट को लेके, तो हेंस इट इज़ मॉड्यूल। सो इसके लिए हमको मैं यहाँ पे एक आर्डिनो नानो यूज़ कर रहा हूँ। अगर एक सिंपल डायोड रहता लेजर डायोड तो मैं उसको डायरेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्ट कर देता किसी भी सप्लाई के साथ, लेकिन ये एक मॉड्यूल है, हेंस इसीलिए मैं इसको एक प्रोग्राम करने वाला हूँ यूजिंग एन आर्डिनो नानो। तो अभी ये क्वेश्चन उठ सकता है कि मैं ये सर्वो और ये जो लेज़र डायोड है इन दोनों को एक ही आर्डिनो के साथ क्यों नहीं कर सकता है। लेकिन मैं कर तो सकता हूँ, इन दोनों को एक के साथ प्रोग्राम कर सकता हूँ, लेकिन आगे चल के जो ये चेंज मतलब आगे चल के जो चीज़ें नया आने वाली हैं, सो उनके बेस्ड में अगर मैं इसको देखूं तो ये इसमें थोड़ा डिफिकल्टीज आएगा। जैसे कि मान लो कि अगर मैं सर्वो, ये 2 सर्वो प्लस ये लेज़र डायोड को एक ही आर्डिनो में कंट्रोल कर रहा हूँ। ओके, तो ये जो हम लोगों का लेज़र टॉरेट बनने वाला है इसको हम माउस में कंट्रोल करने वाले हैं। ओके, आई थिंक यू गेट इट। मैं इसको जो हम लोगों का सिस्टम का जो माउस रहता है या फिर लैपटॉप का जो सेंसर पैड रहता है माउस का, उसके थ्रू मैं इसको कंट्रोल करने वाला हूँ सर्वो के मूवमेंट को। ओके ना। सो उसके लिए हमको एक सेपरेट आईडी रन करना पड़ता है, सेपरेट सॉफ्टवेयर जो है यूज़ करना पड़ता है। आपके आर्डिनो आईडी के साथ साथ आपको एक प्रोसेसिंग नाम का एक ऐप भी आपको यूज़ करना है इसमें, ठीक है, जिसमें आपका जो जी कोड रहता है वो रन होगा। और जी कोड क्या करेगा ना, एक लेआउट क्रिएट करेगा, ग्राफिक्स लेआउट क्रिएट करेगा जिसमें आपका माउस का मूवमेंट सब कैच होगा, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो उसके हिसाब से ये क्या होगा कि आपका जो सर्वो है वो एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस के हिसाब से वो रोटेट करेगा। जैसे कि एज एग्जांपल आपका जो नीचे वाला जो सर्वो है, मान लो वो एक्स एक्सिस को कैरी आउट कर रहा है रोटेट करने के लिए, और आपका जो ऊपर का सर्वो है वो वाई एक्सिस को कैरी आउट कर रहा है रोटेट करने के लिए। ओके, सो अभी जो आपको थोड़ा बहुत तो अभी समझ में आ गया होगा। अभी जो आप देख रहे हो ये 2 सर्वो अटैच है, वो नॉर्मली मैं एक सर्वो को लिया, उसके ऊपर कोई जो आपका जो गियर रहता है सर्वो का उसको फिट करके उसके ऊपर मैं डायरेक्टली माउंट कर दिया हूँ ये वाले सर्वो को, ठीक है। और एक स्टिक लेके, प्लास्टिक का कोई भी आप हल्का सा स्टिक लेके उसमें मैंने ये जो रहता है डबल साइडेड टेप के थ्रू मैंने ये लेजर डायोड को मॉड्यूल को मैंने इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया, ठीक है। कुछ है नहीं इसके कंस्ट्रक्शन में, बस बहुत ही सिंपल सा है। ओके, सो अभी क्या करेंगे, अभी आपको इसका रिक्वायरमेंट सब पता चल गया है, ठीक है। तो अभी हम इसका सर्किट कनेक्शन करेंगे। सो लेट्स गो टू द सर्किट कनेक्शन। सो अभी जो है इसका सर्किट कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो सर्किट कनेक्शन में हम पहले देख लेते हैं कैसे कैसे कनेक्ट हुआ है। ओके, तो जो 2 सर्वो था, हेंस ये आपका कंट्रोल होने वाला है एक माउस के आउटपुट के थ्रू। सो माउस का आउटपुट आपका एनालॉग आउटपुट आता है, तो इसीलिए जो PWM पिंस था दोनों सर्वो का मैंने उसको कनेक्ट कर दिया है A0 एंड A1 पे। ओके, और बाकी 2 पिंस को मैंने डायरेक्टली इधर कनेक्ट कर दिया आपका पॉजिटिव और नेगेटिव आर्डिनो के साथ। ओके, एंड बाकी बचा आपका जो लेज़र मॉड्यूल है, लेज़र मॉड्यूल का जो आया है इसका जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव पार्ट था वो ये मैं आर्डिनो नानो के पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया हूँ, और जो उसका सिग्नल वाला पार्ट था वो पिन नंबर 13 के साथ कनेक्टेड है एज अकॉर्डिंग टू आवर ब्लिंक कोड ऑफ आर्डिनो। ओके, सो ये हो गया आपका सर्किट कनेक्शन, ठीक है।
अभी बस हम इसको सप्लाई देना है। उसके बाद हम पहले इसको हम सॉफ्टवेयर जो है हम लोग का जो आर्डिनो का जो कोड है, ठीक है, इसको पहले अपलोड करेंगे। इसमें अपलोड करने के बाद जो आगे का प्रोसीजर है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो अभी हम लोग चेक करने वाले हैं कि हम लोग का आर्डिनो का कोड किस हिसाब से रहने वाला है रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट, एंड ऑल्सो प्रोसेसिंग ऐप को कैसे रन करना है, कैसे G-कोड फाइल को अपलोड करना है, वो सब भी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ओपन करेंगे अपना आर्डिनो आईडी, जिसमें हम लोग का पहला वाला जो कोड दिख रहा है ये आपका सर्वो कंट्रोल के लिए है, इसीलिए इसको वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डायरेक्शन में ये कंट्रोल होने वाला है, इसलिए मैंने एक्स और वाई पोजीशन को इनिशियली 0 यहाँ पे रखा हुआ है। एंड यहाँ पे आप देख पाएंगे एक्स सर्वो डॉट अटैच इक्वल 14 एंड 15 पे सर्वो कनेक्ट है हम लोग का आर्डिनो का। ये 14 और 15 पिन कंफ्यूज मत होना, ये 14 पिन जो है वो आपका, अगर आप आर्डिनो उनो यूज कर रहे हो तो ये 14 पिन आपका इंडिकेट करता है आपका एनालॉग पिन नंबर 0 पर, 15 आपका पिन नंबर 1 A1 को, ओके, एनालॉग A0 एंड A1। एंड ऑल्सो यहाँ पे मैंने serial डॉट बिंग सीरियल मॉनिटर को कॉल किया, उसका बॉड रेट मैंने 19200 पे सेट किया हुआ है सीरियल कम्युनिकेशन के लिए। एंड ऑल्सो उसका जो आउटपुट शो करेगा जब भी आपका सर्वो रन होगा तो वो रोलिंग लिख के ऐसे शो करेगा, ओके। तो उसी के चलते यहाँ पे लूप है, वॉइड लूप है, उसमें एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे आपका रन होने वाला है आपको सर्वो को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे आप इसको डाउनलोड करके आप यूज कर सकते हो। उसके बाद दूसरा जो कोड है आपका आपके लेजर मॉड्यूल के लिए, लेजर डायोड मॉड्यूल के लिए, ओके। अगर आप एक डायोड मॉड्यूल यूज कर रहे हो तो तब जाके आप एक एक्स्ट्रा आर्डिनो यूज करें, ये मैं आपको सजेशन दूंगा, क्योंकि एक आर्डिनो में अगर आप उसको रन करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, इसका जो प्रोग्राम है इसका दोनों छोटे छोटे कोड है, दोनों मतलब बहुत स्मॉल साइज के कोड है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स कोड नहीं है दोनों में, सर्वो में भी और आपके लेजर मॉड्यूल में भी। लेकिन अगर आप इन दोनों को एक ही कोड में मर्ज कर दोगे तब जब आप प्रोसेसिंग ऐप को ओपन करोगे, ये आपका प्रोसेसिंग ऐप ऐसा दिखता है यार, ठीक है। यहाँ पे आपको जावा का जो कोड रहता है वो हम यूज करते हैं, जावा का लैंग्वेज यूज करते हैं इसको प्रोग्राम करने के लिए, ठीक है। तो इसका जो ये कोड रहेगा, ये प्रोसेसिंग ऐप क्या करेगा, मतलब ये प्रोसेसिंग ऐप ये करेगा कि ये आपका जो सिस्टम का जो माउस है उसका इनपुट आउटपुट इंटरफेस वो कर देगा आपका किसके साथ ना, आपका आर्डिनो जो कनेक्टेड है सर्वो के साथ, बोथ सर्वो के साथ, ओके। तो ये जो कोड है ये ओनली सर्वो को रन करेगा, लेजर मॉड्यूल को रन नहीं करेगा। तो जब भी इसमें आप कंटिन्यू करोगे, आप इसको मतलब सर्वो कंट्रोल करोगे माउस के थ्रू इसको अपलोड करने के बाद, तो आपको क्या होगा ना, एक डिले देखने को मिलेगा, ठीक है। जब आप मतलब माउस को मूव कर रहे हो, मतलब हॉरिजॉन्टल में आप मान लो माउस को मूव कर रहे हो, तो आपका सर्वो भी नीचे मतलब सर्वो 1 आपका रोटेट होना चाहिए जब आप उसको हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हो, लेकिन वो ऐसा नहीं होगा। वो क्या करेगा, वो थोड़ा डिले बाद 1-2 सेकंड डिले के बाद वो जाके रोटेट करेगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होता है जब आप दोनों कोड को एक ही में आप लिख के प्रोसेस करते हो, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि आप दोनों अलग अलग मतलब आर्डिनो ले लीजिए और उसमें अलग अलग कोड आप अपलोड करके उसको रन कीजिए, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि लेजर मॉड्यूल ना लेके आप एक नॉर्मल लेजर डायोड ले सकते हैं जिसमें सिर्फ ओनली पॉजिटिव एंड नेगेटिव रहेगा टर्मिनल, तो आप उसको डायरेक्टली किसी भी सोर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो, उसमें कोई कोड या फिर आर्डिनो एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, ओके। ये हो गया आपका आर्डिनो का, एंड हेंस ये हो गया आपका, ये है आपका प्रोसेसिंग ऐप का, ये उसका कोड है, G-कोड है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको बस वही करना है, ठीक है। डाउनलोड करके उसको अपलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद उसको यहाँ पे पेस्ट कर दोगे एंड या फिर उसको आप ओपन कर दोगे। लेकिन उसको ओपन करने से पहले आपको प्रोसेसिंग का जो ऐप है उसको भी डाउनलोड करना पड़ेगा, जैसे कि आपका आर्डिनो का आईडी, ये भी उस तरह का एक आईडी ही है, ठीक है। तो इसका भी डाउनलोड का भी लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, इसका ऐप का भी, ओके। तो अभी इसको करना क्या, आपको पता है कि आपको आर्डिनो का कोड कैसे अपलोड करना है, ठीक है। ये अब प्रोसेसिंग का कैसे करना है, प्रोसेसिंग का कुछ ज़्यादा है नहीं। अब आर्डिनो का कनेक्ट करने के बाद आपको करना है कुछ नहीं, यहाँ पे अभी प्ले का बटन दिख रहा है आपको रन का, इसको बस आपको ऐसे क्लिक करना है, ठीक है। तो वो क्या करेगा ना, वो रन होना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो रन होना स्टार्ट होने के बाद अभी मेरा यहाँ पे एरर आ रहा है, क्यों, क्योंकि अभी मेरा जो आर्डिनो है वो कनेक्ट नहीं है इसके साथ। जब ये कनेक्ट हो जाएगा आपको ये जो पॉपअप हो रहा है छोटा सा विंडो, इसमें आपको एक ग्राफिक्स वो फॉर्म करके देगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस मूवमेंट आपका माउस का, वो दिखाऊंगा मैं आपको अभी अपलोड होने के बाद, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया कि किस हिसाब से रन हो रहा है, किस हिसाब से इसका मतलब प्रोसीजर चल रहा है, ओके। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको हम अपलोड करेंगे, जितना भी हम लोग का कोर्स है इसको हम अभी अपलोड करने वाले हैं हम लोग के आर्डिनो में, एंड उसके बाद मैं आपको इसको रन करके दिखाऊंगा कि इसका कैसे करना है, ठीक है। तो लेट्स अपलोड द कोड। अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोग का जो प्रोसेसिंग का ऐप है वो किस हिसाब से ग्राफिक्स फॉर्म करता है, जिसमें आप आपका
एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मूवमेंट कंट्रोल कर सकते हो आपके बोथ सर्वोस का यूजिंग दैट माउस पैड, और आपका जो माउस रहता है वो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड इसके साथ साथ आप देख पा रहे होगे कि हम लोग का लेज़र जो है वो ऑन है अभी, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ करना नहीं है आपको ज़्यादा, इसमें आपको बस करना ये है कि आपका जो रहेगा ये जो प्ले बटन आपको दिख रहा है इस पर आपको बस क्लिक करना है। तो ये देखिए, ओके, तो ये आपका आ गया, ठीक है। जब भी मैं आप जो ग्रीन वाला लाइन देख रहे हो ये आपका वर्टिकल मूवमेंट के लिए है, वाई एक्सिस के लिए, और जो रेड वाला देख रहे हो ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लिए है। तो जब भी मैं अपना माउस पैड में इसको मूवमेंट कर रहा हूँ तो ये भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका लेज़र टरेट, ओके, लेज़र टरेट कंट्रोल यूजिंग आपका जो माउस पैड है। सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर तो मतलब जब भी ये वीडियो के दौरान अगर आपका कोई मतलब ऐसा क्वेश्चन राइज हुआ होगा कि ये कैसे हो रहा है, इसका मूवमेंट कैसे हो रहा है, कौन सा प्रोग्राम कैसे अपलोड करना है, ये प्रोसेसिंग का किस हिसाब से मतलब वो करना है, हमको अपलोड करना है, या फिर इसका ग्राफिक्स कैसे बन रहा है, इसके बारे में अगर कोई अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप चाहे तो मेरा इंस्टाग्राम का आईडी गिवन है डिस्क्रिप्शन में लिंक, तो वहाँ पे जाकर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो और इसके रिगार्डिंग आप मुझे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, ठीक है। एंड सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड ऑल्सो ऐसे वीडियोस मेरे चैनल पे आगे आते रहेंगे, तो प्लीज़ स्टे ट्यून विथ माई चैनल, एंड दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।